सो हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी ने कैसे रिएक्ट करा और आने वाले दिनों में मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे मार्केट्स को। सो निफ्टी जो है वन डे पे हमको दिख रहा था कि प्रीवियस टाइम 3 से 4 बार मार्केट ने सपोर्ट्स लेने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, बट ये ब्रेकडाउन जो है सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि ये फ्राइडे को, लास्ट वीक में फ्राइडे को मार्केट ने एक बुलिश क्लोजिंग दे दी थी। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से एक लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रक्चर है जिसमें जो है ऑल द बायर्स जो कि इन लेवल्स पे बाय करने की कोशिश कर रहे थे, मार्केट ने कहीं ना कहीं उन सबका एसएल लिया और अब मार्केट हो सकता है कि एक हायर एंड्स पे मूव कर जाए। ठीक है, तो ये सबसे जो है एक कॉमन सिनेरियो है आजकल इन दिनों में, जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है कि पहले लिक्विडिटी लेता है और फिर इन द सेम डायरेक्शन मार्केट मूव करता है। तो सभी बाइंग ट्रेंड का वेट कर रहे थे यहाँ पे, बट मार्केट कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे आया और जब सभी बायर्स एग्जिट कर गए तो उस टाइम पे एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम बहुत छोटा नहीं है ये। अगर आप प्रीवियस लोज से आप देखेंगे 23,600 और कहीं ना कहीं इस मार्केट ने जो हाई लगा रखा है वो है 24,050। तो कहीं ना कहीं 400 450 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है। अगर आप देखें इस टोटल मोमेंटम का विच इज 24,550, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट से 50% मोमेंटम इन 2 से 3 दिनों में कर चुका है, गैप अप खुल के थोड़ा बहुत हायर एंड पे मूव करके। तो स्पीडली मोमेंटम तो है, बट आज का जो मोमेंटम है उसको देखते हुए अभी भी हमें कहीं ना कहीं ये डाउट है कि क्या मार्केट हायर एंड्स पे मूव करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो कैसे करेगा। क्योंकि आज मार्केट के पास बहुत ही एक अच्छा मौका था। अपन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो आज मार्केट फ्लैट खुला था और मार्केट के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था कि कहीं न कहीं हायर एंड्स पे मूव करने के लिए, बट मार्केट ने जो है हायर एंड्स पे स्ट्रेंथ दिखाई नहीं। अगर ओपनिंग के साथ ही मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब मार्केट वीक है। और कहीं न कहीं देखेंगे तो मार्केट एक लोअर लेवल्स पे क्लोज करता हुआ दिखा है। मार्केट एक साइडवेज रेंज में ट्रैवल करा है थ्रू आउट द डे और कहीं भी एक डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं मिला है। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, बट मोमेंटम एज पर दी एक्सपायरी जो एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, उस हिसाब से मिला नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, अगर आपका मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग सही है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे मार्केट्स में सरवाइव कर सकते हैं। एज एन ऑप्शन सेलर आपने डेफिनेटली एक अच्छा पैसा बना लिया होगा, बट एज एन बायर आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैग कर गए होंगे। मोमेंटम को लेके आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं होगा, या फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होगा, या पोजीशन साइजिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में स्पाइक्स तो आए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो लास्ट 315 कैंडल पे मार्केट में एक स्पाइक आया है, उससे पहले मार्केट में एक स्पाइक आया। तो कहीं ना कहीं स्पाइक थे, बट एज अ बायर अगर आप इनको कैप्चर कर पाए होंगे तो वेल एंड गुड। बट अगर नहीं तो कहीं ना कहीं हमें मोमेंटम पे और रिस्क रिवॉर्ड पे और मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कल कैसे रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले मैं आज का जो है हाई मार्क कर लेता हूँ, विच इज 24,040, 41, 42, समवेयर दैट। और आज का लो मैं मार्क कर लेता हूँ, विच इज 23,955। तो ये जो है ये मार्केट का करंट आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, आज का हाई और आज का लो है। तो अब देखिए बहुत ही एक सिंपल एग्जीक्यूशन है जो कि कल मार्केट में होने वाला है। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताऊंगा आपको, बहुत ही बेसिक सिनेरियोज हैं जो कल मार्केट क्रिएट करता है। तो अगर आप लोगों को मार्केट सेंटीमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में चीजें समझ आती है तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करने में बहुत ही इजी रहेगा। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहली चीज, आज मार्केट में फ्लैट या थोड़ी बहुत गैप डाउन थी, इसको हम फ्लैट ही कंसिडर करेंगे। मार्केट के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि यहाँ से मार्केट हायर एंड्स पे मूव कर सकता था अगर मार्केट चाहता तो। क्योंकि ओपनिंग आवर में मार्केट के पास जो वॉल्यूम्स होता है वो थ्रू आउट द डे बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट अगर हायर एंड्स पे इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग लेवल पे मूव कर जाए तो थ्रू आउट द डे मूव करता ही रहे। ऐसा नहीं होता है जनरली। इन द मिड सेक्शन और इन द मिड टाइम मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाता है, कंसोलिडेट करता है। बट आज थ्रू आउट द डे ही मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। कहीं ना कहीं 100 पॉइंट के अंदर थ्रू आउट द डे मार्केट मूव करा है और क्लोज हो गया है ओपन के साथ ही। तो आज मार्केट हायर एंड पे मूव नहीं कर पाया, जिसके लिए हम इस
मूवमेंट को एज अ नेगेटिव साइन लेंगे इंट्राडे के हिसाब से, आने वाले दिनों के हिसाब से। हम नहीं चाहते या हम नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, बट कल के लिए बहुत ही क्लियर कट दो ही सिनेरियो अवेलेबल हैं जिन तरीकों से मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव कंसिडर करते हुए। सो द फर्स्ट सिनेरियो इज, अगर मार्केट कल फ्लैट गैप अप या गैप डाउन कुछ भी खुले थोड़ा बहुत, तो जो सबसे बेसिक सिनेरियो होगा वो होगा कि मार्केट हमें फर्स्ट एक बाइंग स्विंग दे दे। अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के पास यहाँ तो यहाँ से, या फिर थोड़ा ऊपर तो, और या फिर थोड़ा नीचे तो वो भी चलेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट लगाए। फर्स्ट रेजिस्टेंस लगाने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं हायर लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाए, लोअर लोज क्रिएट करता हुआ, लोअर हाइज क्रिएट करता हुआ हमें एक ब्रेकडाउन दे दे, जिसमें हम एक बहुत ही अच्छा इंट्राडे लो या फिर फर्दर डाउन का भी टारगेट उसमें अचीव कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट सिनेरियो, जिसमें हमको बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट हायर लेवल्स होल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि आज मार्केट ऊपर नहीं जा पाया तो कल के लिए भी सेम ही सिनेरियो एप्लीकेबल रहेगा कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, आज एक्सपायरी थी, आज मार्केट के पास बहुत अच्छा मौका था, बट क्योंकि मार्केट ने आज मूव नहीं करा तो कहीं ना कहीं कल हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि मार्केट में कल भी बुलिशनेस हमको देखने को नहीं मिलेगी, अनलेस कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए या मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप खुल जाए, या फिर ओपनिंग के साथ ही मार्केट एक बहुत बड़ा बाइंग स्विंग बना दे, तो वो चीजें फिर हम रेगुलर प्राइस एक्शन के हिसाब से उसको ट्रेड करना पसंद करेंगे। बट इन जनरल सिनेरियो अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन या फ्लैट खुलता है तो हमें वेट करना है एक बाइंग स्विंग का। हायर लेवल्स मार्केट होल्ड नहीं कर पाता है, हायर लोज क्रिएट करता है, यस लोअर हाइज मार्केट क्रिएट करता है, तो उस हिसाब से हमें वीकनेस देखते हुए मार्केट में एक सेलिंग साइड की पोजीशन बनानी है, जिसमें हम कहीं ना कहीं इंट्राडे लो या उसके नीचे के भी टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। सो जो मेजर टारगेट लेवल रहेगा कल के लिए वो रहेगा 23,900 का। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास हमको टारगेट दे देता है तो एक बहुत ही अच्छा नेगेटिव ट्रेंड हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो, जिसमें हम एक बाइंग स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हायर लेवल्स मार्केट रेजिस्टेंस लगाने के बाद होल्ड नहीं करता हुआ वीकनेस के दम पर हम सेल साइड का पोजीशन बनाएंगे, और कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट आने वाले टाइम में या कल क्लोजिंग टाइम तक मार्केट एक नेगेटिव क्लोजिंग हमको दे सकता है। तो ये है हमारा फर्स्ट सिनेरियो। नाउ सेकंड सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो सेकंड सिनेरियो भी नेगेटिव ही है, जिसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है ओपनिंग के साथ ही हमको एक नेगेटिव स्विंग दे दे, एक सेलिंग स्विंग दे दे। उस सेलिंग स्विंग के बाद हमको वेट करना है कि क्या मार्केट हाई लेवल्स होल्ड कर पा रहा है। अगर प्रीवियस और जो इंट्राडे हाइज हैं अगर वो टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं मार्केट लोअर लोज बनाता हुआ सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हम इंट्राडे का ब्रेकडाउन, इंट्राडे लो का ब्रेकडाउन और उससे फर्दर के टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। इन विच अगेन द सेम सिनेरियो, जो हमारा टारगेट रहेगा वो अगेन 23,900 के आसपास ही रहेगा, और अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रही तो हम उससे नीचे के टारगेट्स भी देख सकते हैं। तो ये दो ही सिनेरियो हैं जो कि कल मार्केट क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट कि जिसमें मार्केट हायर लेवल्स होल्ड ना करे, और सेकंड जिसमें मार्केट सेलिंग स्विंग बनाने के बाद हायर लेवल्स को टेस्ट नहीं कर पाए और उसके बाद लोअर लोज बनाता हुआ एक ब्रेकडाउन दे दे कंसोलिडेशन के बाद, तो उसमें हमको एक नेगेटिव साइड का टारगेट बहुत इजीली मिल सकता है। और अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि मार्केट में एक वीकनेस है, क्योंकि आज मार्केट के पास जो टाइम था, जो स्ट्रेंथ दिखाने का मौका था, वो मार्केट ने कहीं ना कहीं लूज कर दिया है। क्योंकि अगर ये लेवल पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करा था, अगर इस लेवल पे मार्केट को सभी बायर्स के स्टॉप लॉसेस एग्जिट कराने के बाद और अगर हायर लेवल्स पर मूव करना था, तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए। मार्केट अब उस जोन पे है कि अगर इसको ऊपर निकलना है और प्रीवियस हाइस को ब्रेक करना है विच इज 24,500, तो मार्केट यहाँ पे सुस्त नहीं पड़ सकता, मार्केट को स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद और फिर ब्रेकआउट नहीं दे सकता। मार्केट को अगर यहाँ से निकलना है तो मार्केट को आज का दिन मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्ट करा है उसको देखते हुए हमें बहुत क्लियरली पता चल गया है कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है। इसीलिए हम कल के लिए दो नेगेटिव केसेस एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इन में से दोनों तरीकों से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ थी तो मार्केट को आज स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी और मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए था, बट क्योंकि अपने को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है तो हम मार्केट को नेगेटिव कंसिडर करके ही चलेंगे। और आने वाले दिनों में हमको दिख सकता है एक लोअर लोज का फॉर्मेशन, विच इज मार्केट जो है प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स विच इज 23,600
इनके नीचे भी आता हुआ दिख सकता है। तो अभी हमारा ओवरव्यू, मेजर ओवरव्यू इज़ नेगेटिव, तो हम कोशिश करेंगे कि नेगेटिव ट्रेंड्स को कैप्चर करें। अगर मार्केट इंट्राडे में कहीं न कहीं एक बहुत ही बुलिश सिनेरियो बना देता है या फिर कुछ ऐसा क्रिएट कर देता है जिसमें मार्केट लोअर लेवल्स पर आकर रिवर्सल कर दे या फिर हायर एंड्स पे जाके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर दे, तो इन सिनेरियोज़ में मैं पर्सनली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे माइंडसेट को मैच नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए अभी आई एम एक्सपेक्टिंग अ नेगेटिव क्लोजिंग एंड अ नेगेटिव डे इन द मार्केट इन इंट्राडे। सो यही उम्मीद से हम कल ट्रेड करेंगे। नेगेटिव मार्केट के हिसाब से हम सेलिंग पोजीशंस क्रिएट करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए, रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए, अपने पोजीशन साइजिंग को मैनेज करते हुए। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया और आप लोगों को मार्केट सेंटीमेंट्स और मार्केट टेक्निकल समझ में आते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें समझ में आ रही होगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप मुझसे और इन जनरल जो है नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे टेलीग्राम का नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड वी कैन कॉन्टैक्ट, एंड डेफिनेटली ऑन वीकेंड्स वी कैन डिस्कस एंड आई कैन हेल्प यू विद द नॉलेज दैट आई हैव। तो जितना भी मुझे आता है मैं वो सब आपको सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ वीकेंड्स पे, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल नॉट चार्ज एनी मनी फॉर दैट। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद दोस्त हु आर इंट्राडे ट्रेडर्स, जो कि ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ताकि उन लोगों को एक अच्छी क्लैरिटी मिल सके कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों। सो हम मिलेंगे कल मार्केट लाइव में, और कल के एनालिसिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड डे।